In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. My dear students, here's a chapter for you. This is chapter 4, titled as Population Growth and Its Impact on Environment. In this chapter, the writer in this essay, it is an essay in which the writer stresses upon the importance of environment and how healthy environment has a good effect on or good impact on mankind. Secondly, the issue of population growth as well, that increasing population has diverse effects on the environment. Starting with the explanation of your first paragraph, population growth has direct impact on the environment. Increasing population, बढ़ती हुई आबादी माहौल पर बहुत असरअंदाज, डायरेक्ट इम्पैक्ट बराह रास्त असरअंदाज होती है. पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. बढ़ती हुई आबादी माहौल पर बराह रास्त असरअंदाज होती है. एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स एन इंक्रीज इन कंज्यूमिंग मोर रिसोर्सेज. आबादी में इजाफे का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल का इस्तेमाल में ले आना. जितनी आबादी होगी ज़ाहिरी बात है उतने ही वसाइल का इस्तेमाल होगा. हमारे जो कुदरती वसाइल हैं हमारे मुल्क के, या जितनी चीज़ें इन्वेंट की जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. एंड प्रोड्यूसिंग वास्ट क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट मटीरियल्स. और डेफिनेटली जितनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाएंगी उतनी ही ज़्यादा फाजिल मवाद होंगे, उतना ही ज़्यादा कूड़ा करकट होगा. जो चीज़ें हम इस्तेमाल करके हम उनको फेंक देते हैं. इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. और जाहिरी बात है इसका असर किस पे पड़ता है? माहौल पे. प्रेजेंट फजूल चीज़ें जो हैं वो भी उसी मिकदार से पैदा होती जा रही हैं जिस मिकदार से हम वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रेजेंटली 7 बिलियन and 6 मिलियन पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड. मौजूदा दुनिया जो है उसमें 7 अरब और 6 लाख लोग, 7 अरब दे लिव इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में रहते हैं. इट इज़ एस्टिमेटेड, और ये गेस किया गया है. एस्टिमेटेड मीन्स रफ कैलकुलेशन. बेटा यू कैन सी द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द स्क्रीन. एस्टिमेटेड मीन्स रफ कैलकुलेशन. ये अंदाज़ा लगाया गया है दैट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल रीच 9.2 बिलियन बाई 2050. 2050 में दुनिया की आबादी तकरीबन 9.2 अरब तक पहुंच जाएगी. द इम्पैक्ट ऑफ सो मैनी पीपल ऑन आवर एनवायरनमेंट विल बी कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. अब इसका असर, इतने ज़्यादा लोगों का असर हमारे माहौल पर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल का इस्तेमाल होगा. कंजम्पशन मीन्स यूजिंग अप. ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होंगी ये सारी चीज़ें, जैसा कि ज़मीन. डेफिनेटली मैन नीड्स लैंड टू लिव. इतनी ज़्यादा लोगों को की आबादी के लिए ज़मीन चाहिए, फूड चाहिए, उनको खुराक चाहिए, उनको पानी चाहिए, वाटर. फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटीरियल्स like garbage, greenhouse gases and water and air pollutants. Now what are fossil fuels? Any fuel derived from hydrocarbon deposits such as coal, petroleum, natural gas and to some extent peat. He says कि इतने ज़्यादा लोगों के लिए फिर ईंधन भी चाहिए होगा. जैसा कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या है? कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, गैस चाहिए. एंड पीट इज़, इसको उर्दू में कहते हैं नबताती कोयला होता है, जो कि काफ़ी अरसा तक पानी में जब पड़ा रहता है तो उसके अंदर कोयले जैसे खासियत पैदा हो जाती है. पीट इज़ लाइक नबताती मादा है. ये कोई ऐसा मादा है जो कि पानी में अरसा तक पड़ा रहे तो उसमें कोयले की खासियत पैदा हो जाती है.
In English, you can say that a substance of vegetable origin, ये vegetation होती है, which consists of roots and fibers and moss in various stages of decomposition, and जब ये decompose होता है, it is less saturated with water. When it is dried, it can be used for fuel. इसको फिर खुश्क करके ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. So when there is a large number of population, definitely they will need all these facilities of life for their survival. अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी बका के लिए उन्हें ये ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी. और फिर यही होगा, जितने ज़्यादा ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा ज़ाहिरी बात है कूड़ा करकट होगा. ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, हरियावल घर असर इसको कहते हैं, हरियावल घर असर, यानी एनी गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में जाती है और एटमॉस्फेयर को पल्यूट कर देती है, हवा को आलूदा कर देती है. इस तरह की जो गैसेस होंगी, वाटर एंड एयर पोल्यूटेंट्स भी उसी मिकदार से बढ़ेंगे. पानी को आलूदा करने वाले ज़राए और हवा को आलूदा करने वाले ज़राए इसी मिकदार से बढ़ेंगे जिस मिकदार में इतनी बड़ी आबादी कुदरती वसाइल को और ईंधन का इस्तेमाल करेगी. नाउ ही सेज दैट experts in the field of population and environment worry. Now the scientists and all the experts who study about population and environment, वो इस बात पे परेशान है that this unchecked population, unchecked बेलगाम आबादी में जो इजाफा है, population growth, बेलगाम आबादी में जो इजाफा है, may result in environmental catastrophe. उसका असर, उसका नतीजा ये हो सकता है कि माहौलियाती तबाही. उसका नतीजा क्या है? माहौलियाती तबाही. कैटास्ट्रोफी मीन्स डिजास्ट्रस इवेंट. डिजास्ट्रस इवेंट मीन्स बहुत कोई तबाह कुन इसका अंजाम हो सकता है या कोई वाकया पेश आ सकता है. जिस तरह से बेलगाम आबादी में इजाफा हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो भी बहुत डिजास्ट्रस है, तबाह कुन है. A quick look at the realities on ground show that the health of our environment has deteriorated because of overpopulation. एक जल्द जो नज़रसानी हुई इस ज़मीन पर, तो उससे ये पता चला कि हमारे जो माहौल की सेहत है, उसकी जो माहौल का जो निज़ाम है, उसकी जो सेहत है वो गिरती जा रही है. डिटेरियोरेटेड मीन्स टू डैमेज, उसको नुकसान पहुंच रहा है. टू मेक वर्स, उसकी हालत बुरी होती जा रही है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इस बढ़ती हुई आबादी की, गुंजान आबादी की वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ रिजल्टेड इन हाइटेंड डिमांड फॉर फ्यूल, टिम्बर, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर. ये आबादी में इजाफा आबादी में इजाफे का नतीजा ये हुआ कि ईंधन के मुतालबे में ईंधन की डिमांड बढ़ गई. ज़ाहिर है लोगों को ईंधन चाहिए, उनको इमारती लकड़ी चाहिए, टिम्बरेज इमारती लकड़ी चाहिए, उनको खुराक चाहिए, कपड़े चाहिए, उनको घर चाहिए रहने के लिए. So consequently more forests have been cleared for ranches. अब नतीजा इसका ये निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा, ज़ाहिरी बात है उसका एक और जो इफ़ेक्ट हुआ वो किस पे हुआ? फॉरेस्टेशन पे. ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात को साफ कर दिया गया. क्लियर्ड फॉर ranches. Ranch means a large plot of land which is used for raising cattle, sheep and other livestock. Farms आप कह दें कि मवेशियों को पालने के लिए बाड़े बनाए गए, लोगों के खाने की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए, मवेशियों को पालने के लिए जंगलात को ख़त्म कर दिया गया. फार्म्स बनाए गए अर्बन यूज़ के लिए, मीन्स के शहरकारी के लिए, शहरों को आबाद करने के लिए जंगलात का खात्मा कर दिया गया. अर्बन मीन्स शहरकारी. More factories have been built to fulfill the growing demands of population. फिर ज़्यादा से ज़्यादा सनतें बनाई गई ताकि लोगों की आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनकी डिमांड्स, उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज़ बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनतों में चीज़ें बन सकें. More people have moved to cities, adding pressure on urban environment of cities. ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने शहरों का रुख किया और इस तरह से उन्होंने शहरों के माहौल पर, जो शहरी माहौल था उस पर बोझ ज़्यादा हो गया. गांव में रहने वाले लोग भी शहरों की तरफ चल पड़े सहूलियात को देखने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए. इस तरह से शहरों के माहौल पे बोझ बढ़ गया.
more unwanted materials are thrown away every day. ہر روز فضول مادے جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں. adding to the crust of garbage mound, جو زمین کی اوپر کی سطح ہے, جو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے, گاربیج ماؤنٹ کوڑے کا ڈھیر, اس کے اوپر دن بدن اس کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور اس کی سطح کو بلند کیا جا رہا ہے. دا پکچر آف گروئنگ پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنز ول بیکم مور ویوڈ. اب یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا جو اس کی اور اس کے جو ماحولیاتی جو لمیٹیشنز ہیں, یعنی ہمارے پاس جو محدود ماحول ہے, ماحول کی کا جو محدود ہونا اور بڑھتی ہوئی آبادی کی یہ جو ایک تصویر ہے, اٹ ول بیکم مور ویوڈ, یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گی. اف وی ڈویل آن دس پرابلم ان سم ڈیٹیل, اگر ہم صرف اس مسئلے پہ سوچتے ہی رہ جائیں گے, اگر اس مسئلے پہ عمل کرنے کی بجائے ہم اس پہ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے, تو اس کی یہ تصویر کچھ ہی عرصے میں زیادہ کلیئر ہو جائے گی, زیادہ واضح ہو جائے گی. Coming to the next paragraph, the conversion of forested areas. Conversion means to convert something, to change something into something. Like the conversion of forested areas to non-forest land. ہم نے جنگلات کی زمین کو جو ہے وہ خالی زمین میں بدل دی ہے. For uses such as arable land, اس کو قابل کاشت زمین بنانے کے لیے, پیسچرز ان کو چراگاہوں میں بدلنے کے لیے, اینڈ اربن یوز اور ان کو شہرکاریوں کے لیے ہم نے جنگلات کو صاف کر کے خالی زمینوں میں تبدیل کر دیا ہے. اٹ از کالڈ ڈی فارسٹیشن. اس کو ڈی فارسٹیشن کا عمل کہتے ہیں, جنگلات کی کٹائی. ڈی فارسٹیشن مینس جنگلات کی کٹائی. ہم نے جنگلات کی کٹائیاں شروع کر دی ہیں, ہم نے ایک بڑے جنگلات کے جو ایریا تھا, علاقہ تھا, اس کو خالی زمین میں بدل دیا. ڈی فارسٹیشن کین لیڈ ٹو سیورل امبیلنسز ان انوائرمنٹ. اس نے ماحول کو بالکل غیر متوازن کر دیا ہے. اینڈ ریزلٹس ان ڈیکریز ان ہیبیٹیٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی. ظاہری بات ہے جب ہم جنگلات کو خالی کر دیں گے تو جو فارسٹس ہوتے ہیں دے آر نیچرل ہیبیٹیٹس آف برڈز اینڈ اینیملز. یہ جنگلات جو ہوتے ہیں یہ قدرتی گھر ہوتا ہے, مسکن ہوتا ہے. ہیبیٹیٹ از کالڈ مسکن. یہ گھر ہوتا ہے جنگلی جانوروں کا, پرندوں کا, یہ گھر ہوتا ہے. جب ہم اس کو خالی کر لیں گے تو ہیبیٹیٹ از کمنگ آن دا اسکرین, دا پلیس ویئر پرٹیکولر ٹائپ آف اینیملز اینڈ پلانٹس ایگزسٹ اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ. ایک ان کو جنگل کا ماحول ملتا ہے جس میں خاص طور پہ خاص قسم کے جانور اور پرندے وہاں پہ بسیرا کر لیتے ہیں. تو کیا ہوگا جب ان جنگلات کو ہم صاف کر دیں گے تو وہ مسکن بھی ختم ہو جائیں گے. اینڈ بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی دا ایگزسٹنس آف لارج نمبر آف ڈفرنٹ اینیملز اینڈ پلانٹس وچ میک اے بیلنسڈ انوائرمنٹ. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سائیکل ہے یہ, ٹھیک ہے, ایک فوڈ چین ہے, یعنی چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے جانور کھا لیتے ہیں, ان چھوٹے جانوروں کو بڑے جانور کھا لیتے ہیں, پھر ان کی کچھ جو ہوتے ہیں وہ ڈیزیز اور پریڈیشن سے کوئی جانور مر جاتے ہیں, ان کی باڈیز ڈی کمپوز ہو کے سوائل میں ایبزارب ہو جاتی ہے, وہ سوائل کو دوبارہ فرٹائل کرتی ہے, وہاں سے دوبارہ پودے اگاتے ہیں, ان کو پھر اسمال, یہ ایک چین ہے. دس از کالڈ اے فوڈ چین. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. جب آپ اس کا نیچرل بیلنس ہی ختم کر دیتے ہیں, آپ جنگلات کو صاف کر دیں گے, پودے کاٹ دیں گے, تو ظاہر ہے یہ جو خوراک ہے چھوٹے جانوروں کی, ان کی خوراک باقی نہیں رہے گی. چھوٹے جانوروں کو بڑے جانور کھا لیں گے, بڑے جانوروں کے لیے باقی کوئی ڈیزیز اور پریڈیشن تو ہوگی, لیکن یہ ہے کہ نیچرل بیلنس جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا. اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ اینیملز بھی ختم ہو جائیں گے. سو it disturbs the natural balance of the ecosystem. آپ کا جو ایکو سسٹم ہے, آپ کے جو ارد گرد ایٹماسفیئر ہے, اس کا نیچرل بیلنس خراب ہو جائے گا. دس از کالڈ بایو ڈائیورسٹی مینس ایگزسٹنس آف لارج نمبر آف ڈفرنٹ اینیملز اینڈ plants which make the balanced environment. So biodiversity جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. Urbanization means پروسیس آف فارمیشن اینڈ گروتھ آف ٹریز. زیادہ سے زیادہ شہر بنائے جا رہے ہیں, مائننگ ہو رہی ہے. مائننگ مینز ریموونگ سالڈ ویلیویبلس فرام دا ارتھ لائک گولڈ. کان کنی کر رہے ہیں, اردو میں اس کو کان کنی کہتے ہیں. کانے کھود رہے ہیں, سونے کی کانیں ہیں, کوئلے کی کانیں ہیں, ان کی کھدائیاں ہو رہی ہیں. فائرز ہیں, آگ جلائی جاتی ہے. لاگنگ مینز درختوں کی کٹائی.
درخت کاٹے جا رہے ہیں، اینڈ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز، اور یہ جو ہماری زرعی کام ہے، دے آر فیو آف دا کازز آف ڈیفارسٹیشن. یہ کچھ وجوہات ہیں جنہوں نے جنگلات کی کٹائی جو معاون ثابت ہوئے ہیں. فارسٹس کور 30% آف دی ارتھس لینڈ. اب جنگلات جو ہیں وہ ہماری زمین کا 30% حصہ کور کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن دیٹ از FAO, این ایسٹیمیٹڈ 18 ملین ایکڑز، 18 لاکھ کا جو رقبہ ہے، دیٹ میک 7.3 ملین ہیکٹیئرز. ہیکٹیئرز مربعوں کو کہتے ہیں. 7.3 لاکھ مربع آف فارسٹ آر لاسٹ ایچ ایئر. ہر سال کہتے ہیں کہ تقریباً اندازاً 18 لاکھ ایکڑ جو کہ 7.3 مربع بنتے ہیں، 3 لاکھ مربع بنتے ہیں، ہر سال جنگل جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے. اس مقدار سے جنگل صاف کیا جا رہا ہے. ایگریکلچر، اربنائزیشن، پاورٹی، اوور پاپولیشن، یہ جو زراعت ہے، شہر کاری ہے، غربت ہے، گنجان آبادی ہے، اوور پاپولیشن، گنجان آبادی، اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسس، اور یہ جو غیر متوازن زمین کی پہنچ ہے، ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس کتنی زمین ہے وہ اس کا بے جائے استعمال کر رہا ہے. دے آر دا مین کازز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن. یہ انسان کا اپنا کیا ہوا جنگلات کی کٹائی ہے، اپنی جنگلات کی کٹائی ہے، یہ انسان نے خود کی ہے. اف دا کرنٹ ریٹ آف ڈیفارسٹیشن کنٹینیوز، اگر اسی طرح سے، اسی رفتار سے، اس موجودہ رفتار سے اگر جنگلات کی کٹائی ہوتی رہی، اٹ ول ٹیک لیس دین 100 years ٹو ڈسٹروائے آل فارسٹس آن دا ارتھ. یہ تقریباً 100 سال سے بھی کم عرصے میں زمین سے تمام جنگلات کا خاتمہ کر دیں گے. Urbanization is a process whereby populations move from rural to urban area. یہ شہر کاری کیا چیز ہے؟ شہر کاری ایسا ایک عمل ہے جس سے لوگ دیہاتوں سے، رورل ایریاز جو ہیں وہ دیہاتی علاقے ہیں، جہاں دیہاتوں سے لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں. enabling cities and towns to grow. اب اور ساتھ ساتھ شہروں میں اور زیادہ ترقی ہو رہی ہے، شہروں کا اور زیادہ شہروں کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ اتنی مقدار میں لوگوں کو آباد کیا جا سکے، ٹاؤنز کو شہروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور قصبوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں اور زیادہ اضافہ. اربنائزیشن کا مطلب ہے شہروں اور قصبوں میں رہنے والے لوگوں میں بتدریج اضافہ ہونا. It can also be termed, experts think that future world population growth will be in towns and cities. ایکسپرٹ یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں جو آبادی میں، دنیا کی آبادی میں جو اضافہ ہوگا وہ شہروں میں، زیادہ سے زیادہ قصبوں اور شہروں میں ہوگا. مچ آف اربن مائگریشن از ڈریون بائی رورل پاپولیشنز ڈیزائر فار دا ایڈوانٹیجز دیٹ اربن ایریاز آفر. کیوں اربن مائگریشن کی طرف لوگوں کا شہروں کی طرف ہجرت کرنے کا رجحان کیوں زیادہ ہے؟ وہ اس لیے ہے رورل پاپولیشنز ڈیزائر، کہ دیہاتوں کے لوگ جو ہیں، دیہاتوں کی آبادی کی یہ خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شہروں کے علاقے میں جو سہولیات میسر ہیں ان کو حاصل کر سکیں، تب وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں. اربن ایڈوانٹیجز انکلوڈ، اور شہروں میں کیا کیا فائدے ہیں؟ ان میں گریٹ اپرچونیٹیز ٹو ریسیو ایجوکیشن، کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر، صحت کی سہولیات موجود ہیں. سروسز سچ ایز انٹرٹینمنٹ، اور زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ، تفریح کے مواقع موجود ہیں، اسی لیے لوگ زیادہ ان سے اٹریکٹ ہو کر شہروں کا رخ کرتے ہیں. اربن پیپل چینج دیئر انوائرمنٹ تھرو دیئر کنزمپشن آف فوڈ، انرجی، واٹر اینڈ لینڈ. اور شہری لوگ جو ہیں، جو شہری لوگ ہیں وہ اپنے ماحول کو بدل رہے ہیں. کس طرح سے؟ کہ زیادہ سے زیادہ خوراک کا استعمال ہو رہا ہے، توانائی کا استعمال ہو رہا ہے، پانی کا، زمین کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اربن پاپولیشن جو ہے اس نے اپنے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے. اینڈ ان ٹرن دا پولوٹیڈ اربن انوائرمنٹ افیکٹس دا ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف آف دا اربن پاپولیشن. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ جو اربن انوائرمنٹ ہے، جو کہ آلودہ ہو چکا ہے، اس کا اثر جو آبادی ہے، شہری آبادی کی زندگی، معیار زندگی پر اور ان کے صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے.
Urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century. अब ये शहरकारी का निज़ाम कब से शुरू हुआ? ये 18वीं सदी के जो सनती इनकलाब आया था तब से शुरू हुआ. When agricultural societies became more industrialized and urban, जब ज़रई मुआशरे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सनती बन गए और शहरी बन गए. As a result, workers moved towards manufacturing hubs. लोगों ने ज़रात छोड़ के उन्होंने मशीनी काम की तरफ उनका रुझान बढ़ गया. मशीनी जो मराकज़ थे, hubs means centers, मराकज़ जो मशीनी मराकज़ थे उनकी तरफ रुझान उनका बढ़ गया. To obtain jobs in factories, ताकि वो सनतों में, कारखानों में रोज़गार हासिल कर सकें. As agricultural jobs became less common, क्योंकि ये जो ज़रई काम थे, नौकरियां थी, वो उनके दरमियान उनका इंटरेस्ट जो है उनमें कम हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हैड मोर स्फेयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. और ये जो सनतों का निज़ाम है इसने भी माहौल पे बहुत बुरा असर डाला. ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स आर बीइंग लेट आउट. बहुत बड़ी मिकदार में ये जो पोल्यूटेंट्स जो माहौल को आलूदा करने वाले अज्जा हैं जो उनको फेंका जा रहा है. किस में? हवा में फेंका जा रहा है, पानी में, लैंड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारे कारखाने और सनतें जो हैं ये फजूल मवाद जितना भी है उनको हवा में, पानी में और ज़मीन पर फेंक रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेस्ट. ये जो सनतकारी है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में फाजिल मादा खारिज कर रहे हैं, बोथ डायरेक्टली एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. एक तो बराह रास्त फेंक रहे हैं ये माहौल में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान बन रहा है, अशिया जो हैं वो इनके अंदर बन रही हैं और उनका जितना भी फाजिल मवाद है वो डायरेक्टली जो है वो बाहर फेंक रहे हैं. एंड इनडायरेक्टली थ्रू डिस्पोजल ऑफ दोज गुड्स वंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड. और जाहिर है जब ये चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक देते हैं. इनडायरेक्ट पहले तो सनतें जो हैं वो डायरेक्टली बाहर फेंक रही हैं, फिर जब ये लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें, लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको फिर फेंक देते हैं. इनडायरेक्टली ये माहौल पे असरअंदाज हो रहे हैं. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. अब ये जो शहरकारी का निज़ाम है और जो सनतकारी का निज़ाम है ये बहुत बड़े कॉजेज़ हैं, बहुत बड़ी वजूहात हैं ये फजूल मवाद पैदा करने के. As the world's population has grown and become more urban and affluent, जैसा कि दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ चुकी है, इट हैज़ बिकम मोर अर्बन, ये ज़्यादा से ज़्यादा शहरी हो चुकी है. एंड अफ्लुएंट मस्ट बी कमिंग ऑन योर स्क्रीन. वेल्दी, लोग अमीर हो गए हैं, लोगों के पास पैसा आ चुका है. वेस्ट प्रोडक्शन हैज़ रिजन मैनी फोल्ड्स, इट हैज़ रिजन मैनी फोल्ड. इनमें कई गुना, ये जो फाजिल मवाद है इनमें कई गुना इजाफा हो चुका है. एवरी ईयर वी डंप अ मैसिव 2.12 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट्स. हर साल हम 2.12 बिलियन टन्स जो फाजिल मादा है वो हम फेंक देते हैं. डंप मीन्स फेंक देना. बाय 2025 इट विल बिकम डबल ऑफ इट्स प्रेजेंट प्रोडक्शन. और 2025 में ये अपने जो प्रेजेंट मौजूदा इसकी जो पैदावार है, ये जो फजूल मवाद की है, ये इससे डबल हो जाएगी, दोहरी हो जाएगी. रबिश इज बीइंग जनरेटेड फास्टर देन अदर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. ये जो कूड़ा करकट है ये बहुत ज़्यादा दूसरे जो माहौलियाती आलूदगी के जो फैक्टर्स हैं या जो उनके इनको जो ज़राए हैं उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये कूड़ा करकट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है. इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस. ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हरियावल घर असर जो हैं, इस तरह की गैसेस जो हैं इन समेत जो कूड़ा करकट है ये माहौल को बहुत आलूदा कर रहे हैं. प्लास्टिक क्लॉग्स द वर्ल्ड्स ओशंस एंड रिवर्स. जितना ज़्यादा हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये दुनिया के जो जितने भी समंदर और दरिया हैं इनको भर देते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं, कॉजिंग फ्लडिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़. और फिर ये जो बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता शहर हैं वहाँ पे सैलाब आ जाते हैं, वो सैलाब से तबाह हो जाते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक का इस्तेमाल जो होता है ये दरियाओं में हम फेंक देते हैं, हम समंदर के पानी में ये प्लास्टिक फेंक देते हैं तो ये ब्लॉक कर देता है पानी का रास्ता, ये उसमें हर्डल क्रिएट करता है और उस तरह से फ्लड्स आ जाते हैं.
The impact of these factors is so enormous on the environment. अब इन चीज़ों का, इन अवामिल का, फैक्टर्स अवामिल, इन अवामिल का असर हमारी जो माहौल है उस पर इतना ज़्यादा पड़ रहा है, इतने बड़ी मिकदार में उसका असर पड़ रहा है, दैट साइंटिस्ट यूज द टर्म एंथ्रोपोसीन एपक. Anthropocene epoch is coming on the screen, a period. साइंटिस्ट ने हमारा जो दौर है ना उसका नाम रखा है एंथ्रोपोसीन एपक, अ पीरियड इन विच ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट. ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान की जो कारकर्दगी है, इंसान के जो काम है इस दुनिया में, वो माहौल पर हावी हो चुके हैं. माहौल को उन्होंने अपना मोहताज बना दिया है. अब माहौल जो है वो इंसान के रहमो करम पर है. एंथ्रोपोसीन एपक, एपक मीन्स पीरियड, टाइम पीरियड. एक ऐसा दौर आ गया है एंथ्रोपोसीन का कि जिसमें इंसान की कारकर्दगी जो है वो माहौल पर हावी हो चुकी है. इंसान ने अपने माहौल को अपने कंट्रोल में कर लिया है, विच मीन्स द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट. ही हैज एक्सप्लेन्ड इट इन द लाइन इन द नेक्स्ट सेंटेंस, कि जिसका मतलब है कि इंसान और उसके जितने काम भी हैं वो अपने माहौल पर हावी हो चुके हैं. एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, मोर पीपल विल यूज मोर रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, एंड क्रिएट मोर वेस्ट, और जाहिर बात है ज्यादा से ज्यादा फजूल मादा भी पैदा होगा. बट हाउ मेनी पीपल कैन अर्थ सपोर्ट. लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो हमारी जमीन कितने से लोगों को की मदद कर सकती है, कितने से लोगों को सपोर्ट कर सकती है, उनकी हिमायत कर सकती है. इन द व्यू ऑफ साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट का ख्याल ये है, द फिगर रेंजेस फ्रॉम 500 मिलियन टू मोर देन 1 ट्रिलियन, कि ये जो तादाद है ये 10 लाख, 500 मिलियन मेक्स 10 लाख, 10 लाख से लेकर तकरीबन 1 अरब तक की आबादी है. दिस रेंज इज कॉल्ड द कैरियंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ. यानी ज़मीन के जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो तकरीबन 10 लाख से लेके 1 अरब तक है, 1 खरब तक, सॉरी ट्रिलियन इज खरब, 1 खरब तक है. वेदर वी हैव 500 और 1 ट्रिलियन, चाहे हमारे पास 10 लाख या 1 खरब लोग हों, वी स्टिल हैव 1 प्लैनेट विच हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. सवाल तो ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन है जिसके पास महदूद वसाइल हैं. अब आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा लोगों को ये ज़मीन कैसे सपोर्ट करेगी. So last paragraph, coming to the last paragraph, to maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations. अब एक तवाज़न पैदा करने के लिए आबादी में इजाफे और हमारी जो माहौलियाती हदूद हैं उनके दरमियान तवाज़न पैदा करने के लिए देयर इज़ नो सिंगल ईजी सोल्यूशन. सिर्फ एक हल नहीं है, सिर्फ मसले का हल सिर्फ एक नहीं है. ऑल ऑप्शंस मस्ट बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. इसको हल करने के लिए हमने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखना है, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है. सिर्फ आबादी को ही हमने कंट्रोल नहीं करना, हमने जो माहौल को पोल्यूट करने के और बहुत सी चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और बहुत से ज़राए हैं जो कि माहौल को, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब ऑप्शंस को हमने बरोकार लाना है, इन सबको अमल में लाना है, इनका कोई हल तलाश करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एजुकेट पीपल अबाउट देयर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. सबसे पहले तो हमने लोगों को तालीम याफ्ता करना है, उनके एक्शंस के बारे में उनको जानना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं और उनके कामों का जो असर है वो माहौल पे कैसे पड़ रहा है. मोर ओवर वी नीड टू रीअसेस आवर कंजम्पशन पैटर्न्स. हमने रीएवैल्यूएट करने हैं, हमने दोबारा जायज़ा लेना है हमारे इस्तेमाल के तरीके क्या हैं, हम अपने वसाइल का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. पानी है उसका कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, आग है उसका बेजा, गैस है उसका बेजा इस्तेमाल, बिजली है उसको हम फजूल खर्च तो नहीं कर रहे कहीं. हमें दोबारा रीअसेस करना है, हमने रीएवैल्यूएट करना है, जायज़ा लेना है हमारे इस्तेमाल के तरीके क्या हैं. वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी कंज्यूम. हमने उन वसाइल की मिकदार को कम करना है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक शॉर्टर शॉवर्स इन बेदिंग. जब आप नहा रहे होंगे तो आपने पानी का कम इस्तेमाल करना है.
say no to the use of प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनसे आपने इनकार करना है उनको इस्तेमाल करने में. बाय लेस एंड रिसाइकल अवर वेस्ट, कम से कम चीज़ें ख़रीदें और लेकिन उनको दोबारा उनका इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि आप उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों का आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं. इफ़ मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड अडॉप्ट दिस बिहेवियर, अगर लाखों लोग दुनिया में इस तरह का रवैया अपना लें एंड मैनेज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और अपनी जो आबादी में इजाफा है उसको कुछ उसके कोई हल निकालें, उसकी कोई तरतीब दें, वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी, फिर हमारे पास मौका होगा टू लीड एन एन्जॉयबल एंड फुल लाइफ. तो फिर हम पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं. एंड अवर फ्यूचर जनरेशंस विल फाइंड अर्थ अ प्लेस वर्थ लिविंग, और हमारी आने वाली नस्लें भी इस ज़मीन को एक ऐसी जगह पाएंगी जो रहने के काबिल हो, वर्थ लिविंग, जो रहने के काबिल हो. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर that is population growth and its impact on environment. The main issue is the growth of population and what is its adverse impact on the environment. जैसे जैसे population बढ़ेगी उसी तरह से चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा. हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने लोगों के घर बनाने हैं, उनको आबाद करना है, उनके लिए फसलें उगानी हैं, इसीलिए और उस तरह से हम बहुत सी चीज़ों की तबाही की तरफ जा रहे हैं. हेल्थ ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज़ डिटीरियोरेटिंग, वो डाउनफॉल का शिकार हो रही है. हमारे जो माहौल की सेहत है वो डाउनफॉल का शिकार होती जा रही है. सो पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ही पॉपुलेशन में आबादी में इजाफा होगा उनकी ज़रूरियात बढ़ेंगी, देयर नीड्स विल बी इंक्रीज्ड, देयर कंजम्पशन विल बी इंक्रीज्ड. इन्वायरमेंटल, ज़ाहिर है कंजम्पशन जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे आप इन्वायरमेंट को उतना ही वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा. रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म कम से कम होती जाएंगी. फिर ज़ाहिरी बात है खुराक की किल्लत होती जाएगी, पॉवर्टी गुर्बत आ जाएगी. फिर ये होगा कि फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा, लोग शहरों का एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे, फिर उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी जन्म लेंगे, लड़ाई झगड़े भी उनके दरमियान जन्म लेंगे. इस तरह से इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, and earth will no more be a worthy place to live in. Please like, comment, share and subscribe my channel once you have watched this video. I thank you all for watching this video.